थैंक यू फ्रेंड्स। जैसे ही नेहा का बर्थडे का गाना बंद हुआ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ये मैम। स्टूपिड रिकॉर्डिंग, कोई बात। ओके नेहा, बहुत अच्छे। आज तुम बर्थडे के दिन आ गई, तो आज तुम जैसी बोलोगी कि और नहीं पढ़ना, हम वहीं रुक जाएंगे, ठीक है? मैम। सिर्फ नेहा के पास है ये लिबर्टी, और कोई नहीं। ओके जी। ओके, सो आज नेहा डिसाइड करेगी। नेहा डिसाइड करेगी हम क्वेश्चन किससे पूछेंगे, ठीक है? तो ये होती है हैप्पी बर्थडे की सुपर पावर, कि जिसका हैप्पी बर्थडे होता है वो डिसाइड करता है कि दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है नेहा? मैम। तो आज बेटा तेरे से जिससे बदला उठाना उतार लियो। ठीक है। मैम। अच्छा, तूने केक नहीं खाते तो सुबह से क्या किया, पहले तो यही बता चल। हम कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? हम बाजार गए थे बस। क्या लेकर आई? हम ड्रेस लाए, कपड़े लाए। अच्छा, ठीक है, मतलब कुछ तो किया ना। मैम। वही तो कहूँ, कुछ भी नहीं करा हैप्पी बर्थडे पे। अब बताओ किसका बर्थडे आना है, मतलब और किसी का कोई है हमारे पास? मैम मेरा हो गया, मेरा मनाया ही नहीं। तूने बताया ही मैम आप क्लास ही नहीं लगा रहे थे तब हुआ था मेरा। हो, हिमांशु सर को बता देती। बताया क्यों नहीं? मैम बता दिया था। अच्छा, बनाया नहीं हो, कोई बात नहीं। किस किस का बर्थडे रह गया भाई? कौन है जिसके साथ ये नाइंसाफी हुई है, उसका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट हुआ? तन्वी, तन्वी के अलावा और कोई है? कब था तन्वी तुम्हारा हैप्पी बर्थडे? मैम 30 में। 30 मई को? ये मैम। अच्छा, तुम पैदा हुई थी, मुझे लगा तुम तो टपकी थी। नो मैम। मई में जो लोग पैदा होते हैं ना, वो टपके ही होते हैं आसमान से। मेरे भाई का बर्थडे भी मई में आता है। मैं नहीं मानती वो पैदा हुआ था। इसके लिए गाएं क्या सॉन्ग सॉन्ग नेहा, तुम बताओ। ये मैम। बिल्कुल यार, बिल्कुल बनता है। चलो भाई, ओपन योर माइक। कर लिए? ये मैम। सबने कर लिए? लग नहीं रहा। चलो ठीक है, 3 पे स्टार्ट करोगे। तान्या तन्वी का, राइट? ये मैम। ओके, सो 1 2 3। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे टू यू। यू। थैंक हैप्पी यू। बर्थडे हैप्पी डियर बर्थडे तन्वी। तन्वी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू। यू। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा, हम दोस्त हो गए। थैंक यू मैम। थैंक यू फ्रेंड्स से ऐसे बोल रहे ना, ऐसे फैंस नहीं होते। थैंक यू फैंस फॉर कमिंग टुडे। एक सेकेंड। चलो भैया, अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। आज तो 2 हैप्पी बर्थडे हो गए, तो चलो। सो आज हम लोगों ने चैप्टर खत्म करना है, राइट? ये मैम। ऑपरॉन्स करेंगे हम आज। ओके, सो ऑपरॉन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार में समझ आ जाएगा, हो जाएगा। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, इससे क्वेश्चन आ जाता है, और इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है। वो आपसे पूरा प्रोसेस नहीं पूछते, आपको कंडीशन देते हैं, केस बना के देते हैं कि ऐसा केस है तो बताओ क्या होगा। तो आपको ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे आ सकता है, तो ये समझना पड़ जाएगा। आज तुम्हें मेहनत करनी पड़ जाएगी है। तो आज हमने बस लैक ऑपर ऑन करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? इतना ही करना है। ये मैम। चलो, तो लैक ऑपर ऑन को करने से पहले थोड़ा सा तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भूली हूँ। तो मुझे फटाफट से याद दिला दो। सिंबल को हम यहाँ करते हैं। की 2 तरीके के सेल होते हैं ना, एक प्रोकैरियोट, दूसरा यूक्रियोट। यूक्रियोट्स, राइट? तो बेटा प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सिस्ट्रॉन थे, वो कैसे होते थे? एक सिस्ट्रॉन से एक ही तरीके का प्रोटीन बनता था या बहुत सारे प्रोटीन बन जाते थे? कह रहे हैं सिस्ट्रॉन। मैडम किसकी सिस्टर? ये डीएनए होता था ना, डीएनए। कभी तुमने ऐसे सुना हो एक डीएनए होता था, उसका कोई सेगमेंट होता था जिसे हम जीन बोलते थे। तो यो पर्टिकुलर मैम। जीन, पर्टिकुलर जीन जब ट्रांसक्रिप्शन करता था तो एमआरएनए बनाता था, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनते थे। ऐसा सुना है कभी? कभी कभी पढ़ा हो? ये मैम।
इस पर्टिकुलर सेगमेंट को चेन ऑफ सिस्ट्रॉन बुलाते थे। तो यूकेरियोट के केस में एक सिस्ट्रॉन से कितने प्रोटीन बन जाते थे? एक सिस्ट्रॉन जो होता था उससे कितने प्रोटीन बन सकते थे? एक ही टाइप का या बहुत 2-3 टाइप के? एक सिस्ट्रॉन से एक एमआरएनए बन सकता था और उससे एक ही टाइप का प्रोटीन बनता था। तो हम इसके लिए वर्ड क्या यूज करते थे? मोनोसिस्ट्रॉनिक। याद है? रिवाइज नहीं करा तुमने? मोनोसिस्ट्रॉनिक वर्ड आता था, याद आया किसी को? थोड़ा थोड़ा जल्दी से। इन द केस ऑफ प्रोक्रियोट, जैसे ये प्रोक्रियोट बनाया, इकोलाई इज अ बैक्टीरिया, तो इसके केस में जैसे ये सिस्ट्रॉन है ब्लू वाला, इसके केस में अलग होता था कि इनके केस में एक सिस्ट्रॉन, जो सिस्ट्रॉन होता है उसके अलग अलग फ्रेगमेंट्स होते थे। जैसे ये येलो वाला एक है, ग्रीन वाला एक है। तो ये एमआरएनए तो बनाते थे एक ही स्ट्रैंड, लेकिन अलग अलग टाइप का बना लेते थे। फॉर एग्जांपल दिस इज द सॉरी, एक एमआरएनए की सीक्वेंस ही है नाइट्रोजनस बेसिस की, दूसरी एक तीसरी। अब आगे चल के जब ट्रांसलेशन होगी तो 3 तरीके के प्रोटीन बन जाएंगे इससे। एक तो येलो वाला प्रोटीन बन गया, एक अपना ब्लू वाला प्रोटीन बन गया, और एक हमारा ग्रीन वाला प्रोटीन बन गया। तो ऐसा सिस्ट्रॉन जो बहुत सारे तरीके के प्रोटीन एक साथ कोड कर सकता है उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं प्रोकैरियोट्स, व्हाइल यूकैरियोट मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। याद आया थोड़ा थोड़ा? अगर नहीं तो अब तो रिवाइज हो गया ना, राइट? तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना, यूप्रोकैरियोटिक सेल, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। तो हमने उन्हीं के एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो देखो इतना हो गया। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। एक टर्म है जिसे हम कहते हैं रेगुलेशन, मतलब कंट्रोल करना, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, कि जीन को एक्सप्रेस करने को कंट्रोल करना है। ये तो बड़ी अजीब सा वर्ड हो गया। इसको सिंपल करती हूँ कि अगर ये डीएनए है तो डीएनए में तुम्हें जीन दिखेंगे ऐसे, राइट? डीएनए जीन। अब जीन से क्या बनता है? एक स्ट्रैंड बनता है जिसको आगे रीड किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन जाएगा? आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन से पहले बनेगा, ये मैं बता रही हूँ आपको, यूक्रियोटिक सेल। ठीक है, ध्यान से सुनना, यूक्रियोटिक सेल है ये। तो यूक्रियोटिक सेल में आपका बनेगा सबसे पहले एचएनआरएनए, फिर उसमें क्या होगी? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। और क्या बन जाएगा? एमआरएनए। एमआरएनए अब बना। ये सारा का सारा प्रोसेस हुआ कहाँ पे? लोकेशन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब ट्रांसलेशन के लिए एमआरएनए को कहाँ जाना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म। है ना? तो ये इसका हो गया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हो गया साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा प्रोटीन, राइट? तो ट्रांसपोर्ट के बाद प्रोटीन बनाने के लिए प्रोसेस कौन सा होता है? ट्रांसलेशन, राइट? देन देखो, इस जीन ने प्रोटीन बना दिया ना, तो इस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। समझ आई बात? तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है, जब तुम उसको कहीं लिख दोगे या कोई पेपर में लिखोगे तो आपने अपनी नॉलेज एक्सप्रेस कर दी। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि किसी जीन ने फाइनली प्रोटीन बना दिया, तो जीन एक्सप्रेस हो गया। ये बात समझ आई? अब जीन एक्सप्रेशन को देखना कि सारा प्रोसेस सही से हो रहा है या नहीं, उसको कहते हैं रेगुलेशन। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि जो जीन प्रोटीन बना रहा है, जिस जिस स्टेप पे प्रोटीन बना रहा है वहां पर हम चेक कर ले कि सब सही से चल रहा है या नहीं। तो सेल ना खुद ही चेक कर लेता है। ठीक है, तो यूक्रियोटिक सेल में वो कहाँ कहाँ चेक करता है ये देखना है। यानी कि ये समझ लो वंश की मेरे सेल के अंदर अगर मेलेनिन बन रहा है तो कहाँ कहाँ चेक कर रहा है कि मेलेनिन सही से बन रहा है या नहीं। तो एक सेल कहाँ कहाँ चेक करता है? पहले वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे चेक करता है, ठीक है, उसके बाद वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के टाइम पे चेक कर लेता है, फिर उसके बाद जब एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होता है वहां पर चेक कर लेता है, और लास्ट में वो ट्रांसलेशन के टाइम चेक करता है। कौन चेक करता है? सेल के अंदर एंजाइम होते हैं, वही चेक करते हैं कि सब प्रोसेस सही से हो रहा है या नहीं। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूक्रियोटिक सेल में 4 स्टेप पर रेगुलेशन को चेक किया जाता है। 4 स्टेप पर ये चेक किया जाता है कि जीन का एक्सप्रेशन सही से हो रहा है या नहीं। बेटा समझ आया? मैम पेज एनसीईआरटी मुझे पेज ढूंढ के बताओ जहाँ पे लिखा हो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। चलो, और नेहा बताएगी किससे पूछना है। ठीक है नेहा? और नेहा खुद का नाम नहीं लेना।
नेहा विल डिसाइड। बता नेहा, किससे पूछूं? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष कौन से पेज नंबर पे लिखा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन? अंतरिक्ष बेटे, खो गए अंतरिक्ष में? अंतरिक्ष एनसीईआरटी है या नहीं, ये बताएगा? देखो नहीं तो बता ही नहीं रहा, अब क्या करे? भुवनेश्वरी से पूछो। 115 हम्म, मैम, 115 पेज पे है। एक सेकंड। हाँ, वन कौन सा? 15 115 पेज नंबर पे। अंतरिक्ष बेटा पार्टिसिपेट कर लिया, अगर अपने लॉस है। 115 पेज नंबर पे देखो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के नीचे 4 लाइनें यही लिखी होंगी। तो यूक्रियोटिक वहां पे ब्रैकेट में लिख लो, यूक्रियोटिक सेल, कि यूक्रियोटिक सेल में ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। ठीक है जी? यो है मैम। यो मैम। बेटा अब ध्यान से देखना जो मैं अगला बताने वाली हूँ, ठीक है? तुम बताओगे मुझे, ऑलराइट? तो अगला हमें बताए नेहा, किससे पूछूं? बता, जल्दी बता। रेगुलेशन इन ऑफ जीन इन प्रोक्रियोट्स, किससे पूछो नेहा, जल्दी बताओ। आर्यन। आर्यन, आर्यन बोलोगे? तुमने कहा क्लास के लड़के छेड़ दिए, सिर्फ सूर्यांश बोलता है। भूमिका। भूमिका, तुम बोलोगी भूमिका? हम्म, कोशिश करूंगी। ठीक है। हाँ हाँ बोल, मैंने कब बोला सही बताना है, मैंने बोला बोलेगी या नहीं। बोल, कोई बात नहीं, जब मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक तो कैसे होगा। ये बता, क्या प्रोक्रियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है उनमें? मैम ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। ट्रांसलेशन कैसे होगा बिना एमआरएनए के? ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या उनमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है भूमिका? यस मैम। नहीं बेटा, नहीं होता। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन सिर्फ हमारे में होता था, ठीक है? और क्या उनमें न्यूक्लियस होता है प्रोक्रियोट्स में? नहीं मैम। होता। हाँ, तो न्यूक्लियस नहीं होता तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा एमआरएनए का न्यूक्लियस के अंदर? तो ट्रांसपोर्ट वाला स्टेप भी नहीं होगा। नो लेकिन मैम। उनमें आपने कहा ना ट्रांसलेशन होता है, यस ट्रांसलेशन होता है, दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड। कोशिश तो की इसने, राइट? तो ये दोनों स्टेप हटा देती हूँ। तो कहाँ कहाँ पे जीन रेगुलेशन हो सकता है प्रोक्रियोट्स के केस में? सिर्फ 2 स्टेप पे, एक ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे और एक ट्रांसलेशन के टाइम पे। समझ आया सबको? यो है मैम। यो मैम। यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी प्रोटीन बनने से पहले 4 बार चेकिंग होती है, और प्रोक्रियोट की बॉडी में कोई भी प्रोटीन बनने से पहले 2 बार चेकिंग हो सकती है। ठीक है? यो है मैम। मैम। लिख लिया ये बात, लिख ली? ये बहुत बढ़िया। चलो, अब मुझे 1 मिनट के लिए याद दिलाना, नेहा तुम ही याद दिलाना जरा। तो ट्रांसक्रिप्शन जब हम बनते थे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते थे, क्या क्या होता था उसमें? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक स्ट्रक्चरल जीन होता था। अरे अरे अरे, आशीष ने हाथ खड़ा किया। आशीष बता। चल तानिया आप बताओ। मैम मैम एक प्रमोटर। रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ बोल बोल बोल। मैम प्रोमोटर, हम्म स्ट्रक्चरल जीन, हम्म मैम ट्रांसपोर्टर। टर्मिनेटर। हाँ टर्मिनेटर। ट्रांसपोर्ट का करना है? सॉरी टर्मिनेटर। कोई ना। अरे तुमको पता है चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है? यो है मैम। हाँ, मैं कब बता दूं अगर नहीं पता तो, ये मजा आएगा। चलो, तो ये था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, थैंक यू बेटा। राइट, अब देखो हमें करना ऑपरॉन्स। तो ऑपरॉन्स होते क्या हैं, यहाँ से समझेंगे। पहली बात, तो ऑपरॉन्स आपको किस में मिलेंगे? सिर्फ प्रोक्रियोट्स में, हमारे में नहीं होते। ठीक है? ऑपरॉन्स का अगर मैं सिंपली मीनिंग बोलूँ ना, तो इसका मतलब होता है, लिखो वहां पे, क्लस्टर ऑफ जीन्स हैविंग कॉमन ऑपरेटर। क्लस्टर ऑफ जीन्स हैविंग कॉमन ऑपरेटर। इसका क्या मतलब है कि मान लेते हैं आशीष, ये बटन है, ठीक है? अगर इस बटन को प्रेस कर रहा है, सो
अच्छा, अगर फैन चलाना होता आशीष तो क्या करते हो? ऑन करते हैं। स्विंग करते हो, उसको पकड़ के स्विंग करता है? ना मैम, स्विच ऑन करते हैं, क्लिक करते हैं। हाँ। अगर लाइट जलानी होती है तो सेम प्रोसेस लाइट ऑन, एक ही बटन दबाते हो अलग अलग? मैम, अलग अलग। और अगर फ्रिज चलाना होता तो? उसके लिए अलग बटन होगा, पर सेम प्रोसेस होगी। हाँ, तो तीनों के टाइम पे आपने अलग अलग बटन जलाया और अलग अलग प्रोसेसेस, मतलब अलग अलग रिजल्ट मिला आपको, राइट? ठीक है, तो ये है नॉर्मल नॉर्मल प्रोसेस कि मतलब मैंने एक जीन एक्सप्रेस हुआ तो एक तरीके का प्रोटीन मिला, दूसरा जीन एक्सप्रेस हुआ दूसरे तरीके का प्रोटीन मिला। समझ आया? यस मैम। लेकिन अब ऐसा सोच कि तुमने एक ही बटन दबाया और जैसे तुमने बटन दबाया तुम्हारी लाइट भी ऑन हो गई, तुम्हारा फ्रिज भी ऑन हो गया और तुम्हारा फैन भी ऑन हो गया। अगर ऐसा होना तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑपेरॉन। तो ऑपेरॉन का क्या मतलब होता है कि क्लस्टर ऑफ जीन्स है, अलग अलग जीन्स है, ये लाइट फैन सब कुछ अलग अलग जीन है, लेकिन इनको चलाने का सिर्फ एक ही बटन है, तो एक ही ऑपरेटर है। जैसे ही वो ऑपरेटर ऑन होगा सारे के सारे जीन्स एक्सप्रेस हो जाएंगे, सारे सारे टाइप के प्रोटीन बन जाएंगे। तो ऑपेरॉन का मतलब ये होता है। ये बात समझ आई? यस Yeah, ma'am. ठीक है, तो इसे लिख लो, डेफिनेशन काम आ जाएगी। क्लस्टर ऑफ जीन्स हैविंग कॉमन ऑपरेटर इज नोन एज ऑपेरॉन। नहीं याद आया तो ऐसे याद कर लेना कि अगर मैंने एक बटन दबाया और सारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल गए तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑपेरॉन है कि एक ऑपरेटर को स्टार्ट करो और सारे जीन एक्सप्रेस हो जाते हैं। ओके, अब हमारे केस में हो नहीं सकता, हमारे केस में हर एक जीन का अलग कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है ट्रांसक्रिप्शन में। लेकिन यू प्रोक्रियोट के केस में क्या होता है, प्रोक्रियोट के केस में उसके होते जीन्स कैसे ऐसे लगे होते हैं, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा सेट है सिस्ट्रॉन का, इसमें एक जीन यहाँ लगा है जो कोई प्रोटीन बनाने वाला है, एक जीन उसके साथ लगा है जो कोई प्रोटीन बनाने वाला है, एक जीन उसके साथ लगा हुआ है जो और कोई प्रोटीन बनाने वाला है। तो इन सबको ऑन करने के लिए अलग अलग से तुम्हें पॉलीमरेज लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक ही बार बटन ऑन करो, यहाँ पर पॉलीमरेज लगाओ और सबसे एमआरएनए बन जाएगा और फिर प्रोटीन बन जाएगा। ये बात समझ आई थोड़ी थोड़ी? Yeah, ma'am. ठीक है, थोड़ी थोड़ी समझ आती है, धीरे धीरे खुलती चली जाती है। ठीक है, चलो ऑपरॉन को और समझते हैं। तो ऑपरॉन कुछ नहीं है, सिंपली क्लस्टर ऑफ जीन्स जो एक ऑपरेटर से ऑपरेट हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे फंक्शन एक बटन से चल रहे हैं। लैक क्या है इसमें? LSC स्टैंड फॉर? आशीष, जब तुमने बटन दबाए थे तो तुम्हें वहां पे इन पर्सन जाना पड़ा था या फिर देखने से ही हो गया था काम? मैम, देखने से पता लग। तो अगर तू पंखे के बटन की तरफ देखता पंखा चल जाता है, मैम, फिर कैसे चलता है? वो जाकर ऑन करना पड़ता है। तो कष्ट करना पड़ा ना। कि देखने से चल जाता है। मैं तो लगता है आशीष के पास सुपर नेचुरल पावर है, आशीष कहता है चल, चल गया पंखा। मैम, चल सकता है अगर हमारे पास वो अमेजोन के डब्बे। अमेजोन के डब्बे। सिरी, सिरी भी तो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होती होगी। चलो सिरी को नहीं लाते हम में से किसी के पास नहीं है ना। हम सारे No, गरीब है, ma'am. हम सब गरीब है, किसी के पास अमेजोन के डब्बे नहीं है, हमारे पास पुराने राशन के डब्बे पड़े हैं। अच्छा, तो तुम्हें इन पर्सन जाना पड़ा और अगर तुम नहीं जाओगे तो पंखा ऑन नहीं होगा ना? नो मैम। हाँ, तो कोई भी ऑपरॉन सेट ऑफ जीन्स है जिनको ऑन करने के लिए ऑपरेटर साइट है। इस ऑपरेटर साइट को भी ऑन करने के लिए किसकी जरूरत है? किसी के आने की जरूरत है। तो जिसके आने की जरूरत है उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो लैक का मतलब है यहाँ लैक्टोज, मतलब कि जो ऑपरॉन है ना ये वाला लैक ऑपरॉन, वो तब स्टार्ट होगा, तब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो लैक्टोन इज बेसिकली आशीष, जब वो जाएगा तभी पंखे स्टार्ट होंगे। ये बात समझ आई? यस मैम। तो लैक्टोज ही है जो यहाँ पर इंड्यूसर होगा, जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो हमने पढ़ना क्या है? हमने पढ़ना है प्रोक्रियोट के बारे में। प्रोक्रियोट में हमने सिर्फ एक ऑपेरॉन पढ़ना है लकीली। ठीक है जी, तो आपको सिर्फ एक ऑपेरॉन पढ़ना है, दैट इज लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन का मतलब है कि लैक्टोज की प्रेजेंस में जो ऑपेरॉन स्टार्ट होता है उसके बारे में पढ़ना है। क्लियर? Yeah, ma'am. और प्रोक्रियोट में भी हम बेसिकली बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं जो कि है इकोलाई फॉर एग्जाम्पल। ओके, Yeah, अभी कह ma'am. रहे हैं ये सेट ऑफ जीन्स होते हैं ना जो एक ऑपरेटर से ऑन होते हैं। अभी कितने जीन्स हैं? पीछे मैंने कितने एग्जांपल की बात करी थी, लाइट की, फैन की और फ्रिज की। तो कह रहे हैं यहाँ पर कितने जीन है, तो बना लेते हैं, देख लेते हैं कितने जीन है। अच्छा मुझे एक बात बताना नेहा,
जब तुम यहाँ बता रही थी, मैं पूछना भूल गई कि प्रोमोट नहीं, आशीष ने बताया था प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो मुझे कोई बताएगा कि ये सब तो सही है ट्रांसक्रिप्शन में, पर कौन सा पार्ट है जिसे देख के एमआरएनए बनता है? प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर सबको देख के एमआरएनए बन जाता है? किसको देख के कॉम्प्लीमेंट्री? जीन। हाँ, स्ट्रक्चरल जीन को देख के एमआरएनए बनता है। ये बात क्लियर है ना सबको? यस मैम। Yeah. और प्रोमोटर वो साइड थी, प्रोमोटर वो साइड थी जहां पर कौन आता था? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर किसको लेकर आता था एंजाइम को? DNA dependent RNA polymerase. वेरी गुड। किसने बोला ये? मैम भुवनेश्वरी। अरे वाह, भूमि ने तो बड़ा सही आंसर दे दिया, शाबाश। भुवनेश्वरी का मतलब क्या होता है? मैम Spanish. भूमि में मैंने पूछा हुआ ना ये पहले। बताओ। मैं बच्चों को कहती हूँ, बच्चे भूल गए मैडम, या खुद भूल जाती है। इसलिए मैं कभी किसी को नहीं बोलती कि जो पढ़ा है बिल्कुल याद रहे। नहीं भाई, रिवाइज करते रहना। देखो मैं भी रिवाइज कर रही हूँ ना। ये मैं हाँ, भूमि बुरा नहीं मानना, ठीक है? No मैम। बेटा मान भी लेगी तो क्या ही कर लेगी। तो देखो, ये जो लैक ऑपरोन है हमारा, कुछ नहीं है। लैक ऑपरोन इज सिस्ट्रॉन। देख लेते हैं इसमें कौन कितने स्ट्रक्चरल जीन है। तो इसके पास 3 स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है? पर याद करने का तरीका होगा। तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन बनाएंगे। दिख रहा है तुमको 1 2 3? मैम Yeah मैम। ये इसके स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है? आओ इसको पहले ट्रिक से याद करते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो। चलो ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक लगाने से पहले एक चीज तुमको इकोलाई के बारे में पता चलनी होनी चाहिए कि इकोलाई की कुछ प्रेफरेंस है। तुम्हारे खाने में प्रेफरेंस होगी ना। अगर मैं तुमको मोमोज दूं और दाल चावल, क्या खाओगे? मोमोज। सब यही खाए हुए? मैम दाल चावल। मैम दाल चावल। ये इसकी मम्मी पीछे बैठी है। तो प्रेफरेंस है, तो इकोलाई की अपनी प्रेफरेंस है। इकोलाई कहता है मैं क्या खाऊंगा। इकोलाई हमारी जैसा है, कह रहा है ग्लूकोज अगर है ना मीडियम में तो मैं ग्लूकोज ही खाऊंगा। तो अगर ग्लूकोज है ना, उसको कोई दिखाई नहीं देता, ठीक है? लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है तो उसकी सेकंड प्रेफरेंस कौन सी है? लैक्टोज। लैक्टोज इज व्हाट शुगर, व्हाट काइंड ऑफ शुगर? कहाँ मिलती है ये? मिल्क में मिलती है, मिल्क में। दूध, गाय का दूध पिया करो, लैक्टोज मिलती है, राइट? ओके, ठीक है। ये वाली बात हमें क्लियर है कि बैक्टीरिया की ये प्रेफरेंस है। अब याद रखना, प्रेफर करेगा वो ग्लूकोज एज ए सोर्स ऑफ फूड। वो ग्लूकोज को लेकर करेगा क्या, ये बताओ? ग्लूकोनिन तो बनाएगा नहीं, तो करेगा क्या बैक्टीरिया अगर ग्लूकोज खाता है तो? क्या करते हैं? खाने का हम करते हैं क्या हमारे सेल्स? एटीपी बनाए। एटीपी बनाएंगे, शाबाश। मोमोज, हाँ यार मेरे को भी भूख लग गई मोमोज बोलने के बाद। तो ये मेरा बैक्टीरिया इकोलाई, और इसके अंदर चला गया ग्लूकोज। तो अगर ये मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, फिर वो इसके साथ क्या करेगा बेटा? इसको और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा, और इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को यूज कर लेगा। ये करेगा ना? तो अगर मीडियम में ग्लूकोज है तो वो ग्लूकोज प्रेफर करेगा। अगर ग्लूकोज नहीं है तो उसके पास कोई चारा नहीं है ना, फिर वो क्या लेता है? फिर वो लैक्टोज लेता है। वो लैक्टोज लेता है और लैक्टोज को ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पार्ट में, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कंज्यूम करता है। अब लैक्टोज को ब्रेक करने में ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए वो ग्लूकोज प्रेफर करता है। तो याद रखना कि अगर तुम इकोलाई हो और तुम्हारे आसपास ग्लूकोज है तो तुम ग्लूकोज खाओगे। अगर तुम्हारे पास लैक्टोज है तो सिर्फ लैक्टोज खाओगे। अब मुझे ये बताओ, अगर तुम इकोलाई हो और तुम्हारे आसपास लैक्टोज भी है ग्लूकोज भी है, तो क्या खाओगे? ग्लूकोज। यस, क्लियर ना? मैम तुम बड़े इंटेलिजेंट टाइप के इकोलाई हो, हैं? चलो, अब हम करेंगे केसेस, क्योंकि क्वेश्चन भी केसेस से ही आएंगे और ये तुमसे पूछेंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, जहां ना समझ आए मुझे रोक लेना, ओके? नहीं तो मैं आगे आगे बढ़ जाऊंगी और तुम्हारा रह जाएगा। अरे तन्वी, तुमने ये तो बताया नहीं। तुम्हारा हैप्पी बर्थडे तुमने गिफ्ट तो मांगा नहीं, गिफ्ट क्या चाहिए तुमको? मैम आप दोगे? उसको सजेशन नहीं देनी है गिफ्ट देने की, समझ आई? हाँ हाँ, मांग, क्या मांगेगी? अब अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर बता। चॉकलेट। बस, लो बताओ। ये मैम। ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप करियो, ओके? ये मैम। लेकिन ये ऑफर उन्हीं के लिए है जिनका सच्ची में बर्थडे है। मैम बर्थडे तो नहीं, हकायत तन्वी का नहीं है। हाँ वही ना। चलो, तो केस पहला देखो, यहाँ देखो सारे नीचे।
ये देखो, इधर देखो, वो मत, इधर देखो। पहला केस है ओनली ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, तो मीडियम में ये बैक्टीरिया है प्यारा सा, और ये रेड कलर से ग्लूकोज है, तो सिर्फ पहला केस है जब सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट है। तब हम देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर लैक ऑपरेरॉन का क्या हुआ, क्या वो बना या वो नहीं बना। दूसरा केस है बैक्टीरिया है, मीडियम में ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है। तीसरा केस है बैक्टीरिया है और मीडियम में सिर्फ लैक्टोज है। क्लियर ये बात? Yeah, ma'am. ठीक है, तीन केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट। अब लैक ऑपरेरॉन नेगेटिवली रेगुलेटेड ऑपरेरॉन होता है, इसका मतलब अभी हम समझते हैं। पहले हम इसको ना इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इतनी देर से बात कर रहे हैं लैक ऑपरेरॉन, लैक ऑपरेरॉन देखते तो सही है कैसा दिखता है। तो ये मेरा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल बेटा सर्कुलर होता है, भगवान के लिए कह दो, तुम्हें पता है ये। और उसके अंदर ये रहा मेरा लैक ऑपरेरॉन का जीन, ये रहा, ये पड़ा ब्लू कलर से। तो मैं ब्लू वाला यहाँ बनाने वाली हूँ, उसको याद करने के लिए कोई ट्रिक है, एक है इंडियन पोस्ट ऑफिस। तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट उठा लो, स्मॉल आई, स्मॉल पी एंड स्मॉल ओ। याद रखना, पी के बाद ओ आ रहा है, पी से पहले आई आ रहा है, इंडियन पोस्ट ऑफिस। क्लियर? Yeah, ma'am. तो हमारी एक प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है जया, और जया गई इंडियन पोस्ट ऑफिस में। क्या करने गई वो? क्या जाते हैं पोस्ट ऑफिस में करने, नलायक को? मैम लेटर चिट्ठी पोस्ट चिट्ठी देने गई है ना। जया की आंखें का देने। जया खतरनाक लग रही है। तो जया गई हमारी पोस्ट ऑफिस, तो जया से हम याद रखेंगे जया, ZYA। इतना क्लियर है अल्फाबेट? Yeah, ma'am. मैं इसको साथ में लिखूं तो हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिस कौन गई थी? जया। Yeah. जया से तुम जया बच्चन भी याद रख सकते हो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट थिंक उनको कोई प्रॉब्लम होगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा हम उनसे पढ़ रहे हैं। अब इसी को तुम एक जीन छोटे से स्ट्रेच के फॉर्म में रख दो, डीएनए के, पूरा डीएनए नहीं बता रहे, ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। ZYA के बीच में दीवारें खड़ी कर दो। ओके, अब देखना ध्यान से, साथ साथ बना लो, मदद करेगा ये आपकी। ये डिफिकल्ट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस में भी, कौन कब आया कौन नहीं। आई स्टैंड, ये जो ZYA है, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि MRNA किन्हें देख के बनेगा? ZYA। ZYA. हाँ, और अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन है ये, Z कोई और मतलब Z कोई और प्रोटीन बनाएगी, Y कोई और A कोई और। ये बात क्लियर है? Yeah, ma'am. आई स्टैंड फॉर इनहिबिटर, ठीक है। तो आई इंड्यूसर नहीं होता, इनहिबिटर होता है, ठीक है। इसको ही हम रिप्रेसर भी कहते हैं। तो ये सब जीन है, ATGC से मिलके बने हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेसर है, रिप्रेसर जीन है जो आगे चल के रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। P स्टैंड फॉर प्रोमोटर रीजन, तो प्रोमोटर रीजन तो हमें पता है ना, जहाँ पे कौन आके लगता है? DNA डिपेंडेंट DNA dependent polymerase. आइसोमेरेज या अटैच हियर, यहाँ पर आके अटैच होगा, करेक्ट। और O स्टैंड फॉर ऑपरेटर, ठीक है। और P के साथ लैक लिख लेना छोटा सा, और इससे पहले भी वैसे एक P आता है, कहीं कहीं बुक में मेंशन होता है, कहीं कहीं मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और I लिख लेंगे, सॉरी P लिख लेंगे, इस P के आगे I लिखना, ओके। अभी मैं समझाती हूँ कैसे, ये इतना समझ आया आप सभी को? ये लिखा आपने? क्या लिख रहे हैं? ये लिखो, ये लिखो, ये अभी मैं आगे तुमसे केस तुमसे सॉल्व कराऊंगी ना, तो अरे तुम्हें तो हमारे डिटेक्टिव सारे कुछ, तुम्हें केस सॉल्व करोगे। मैं कुछ मेरे को तो ऐसे रखा है बंदी ने, तुम्हें तो पढ़ाते हो। मैम पी क्या बताया आपने? प्रोमोटर। ये सीधा सीधा बोल रहा है, आपका लिखा हुआ समझ नहीं आया। ये ले भाई, प्रोमोटर, अभी भी कौन सा मैंने अच्छे से लिखा है? प्रोमोटर, प्रमोट करते हैं हम, जैसे तुम्हें प्रमोट करते हैं ना, पढ़ो प्रमोटर। चलिए चले आगे। मैम प्रमोटर के आगे? प्रोमोटर कैसे मतलब? मैम प्रमोटर के आगे क्या लिखा है? अच्छा, इस वाले प्रमोटर के पैर में लैक लिखा है, उस वाले प्रमोटर के पैर में आई लिखा है, ठीक है। नो मैम, जो नीचे है पी एरो करके प्रमोटर इक्वल टू करके किया आपने। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज अटैच हियर। ओके मैम। वो मैंने शॉर्ट फॉर्म की हाइट्स करी है। कि कोई अगर सीधा ये लेक्चर देखे उसे हार्ट अटैक आ जाए कि ये क्या कर रही है।
चलो ओ फॉर ऑपरेटर, आइए मजे आएंगे अब। देखो इनहिबिटर प्रमोटर ऑपरेटर लिखा है मैंने साफ सुथरा, लेकिन मेरा वहां लिखने का भी मन था। ठीक है, अब ये जया बच्चन को हम थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। तो जो जेड वाला देखो, ये है तो जीन, जीन से पहले क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन की ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। आज जो एमआरएनए बनाते हैं तू और एमआरएनए से डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे, क्योंकि ये 3 डिफरेंट जीन है ना, ये मत भूलना प्लीज, हाँ फिर तो हद हो जाएगी। तो जेड वाले जीन ने कौन सा प्रोटीन बनाया थ्रू द प्रोसेस, अब ये ट्रांसलेशन हो रही है, तो ट्रांसलेशन से इसने कौन सा प्रोटीन बनाया, ये नीट पूछता है, कहते तुम्हें याद नहीं रहता, हम यही पूछेंगे। तो कोई इसका नाम है एंजाइम, एक प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। तो प्रोटीन का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। जेड वाला जो जीन है वो एक्सप्रेस करके कौन सा प्रोटीन बनाएगा, परमीएज नाम का, जो एक एंजाइम की तरह काम करेगा। और ए वाला जो प्रोटीन जीन है वो ट्रांसलेशन करने के बाद कौन सा प्रोटीन बनाएगा, तुम्हारे स्कूल में किसी के नहीं हुआ क्या, ट्रांस एसाइलेशन। ठीक है, एक सेकेंड, ट्रांस एसाइलेशन थोड़ी था, ट्रांस एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन। ठीक है जी, तो ये तीनों जीन, ये 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाते हैं, जो प्रोटीन आगे चल के एंजाइम की तरह काम करते हैं। बोलो तान्या, बोलो बोलो बोलो। ट्रांस एसिटाइलेशन है या एसिटाइलेज है? एसिटाइलेज, एसिटाइलेशन उसके प्रोसेस का नाम है, एंजाइम है एसिटाइलेज। ठीक है, तो ये प्रोटीन है और प्रोटीन फोल्ड करके एंजाइम की तरह काम करते हैं। तो 3 एंजाइम बनाता है ये लैकोपेरोन वाला जीन। क्लियर? Yeah. ठीक है, अब देखो इनका फंक्शन तुमको पता होना चाहिए। देखो जो गैलेक्टोसाइडेज है ये क्या करता है, जो भी लैक्टोज अंदर आता है ना, उस लैक्टोज को ये तोड़ता है, और जब भी लैक्टोज तोड़ता है वो किस चीज में ब्रेक होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो हाँ, लैक्टोज से गैलेक्टोज याद रखना। जो परमीज होता है वो परमिशन देता है, किसको परमिशन देता है, इट अलाउस लैक्टोज टू एंटर बैक्टीरिया सेल, टू एंटर इनटू बैक्टीरिया का सेल। इसका क्या मतलब है कि देखो, जब ये बैक्टीरिया का सेल है ना, ये बैक्टीरिया है हमारा, और बाहर बहुत सारा लैक्टोज पड़ा है, लैक्टोज ऐसे अंदर नहीं आ सकता, उसको जगह चाहिए होती है, वो ऐसे सीधे तरीके से अंदर नहीं आ सकता। तो उसके लिए ना खिड़कियां खोल देता है एक तरह से, ये छोटे से छेद बना देता है, ऐसे समझ लो। तो ये जो छेद बनाने का काम क्या है ना, जिसके थ्रू लैक्टोज अंदर आए हैं, ये किसने करा है, दिस इज अ परमीज, ये परमीज की वजह से हो पाता है। समझ आई, परमीज एंजाइम की वजह से, समझ आया? Yeah. तो परमीज एंजाइम की वजह से लैक्टोज अंदर आता है, और लैक्टोज की ब्रेकडाउन के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करता है। फिर ग्लूकोज हुआ, फिर ग्लूकोज और ब्रेक होगा और एनर्जी रिलीज करेगा। मींस लैक ओपेरोन तब एक्टिवेट होगा जब मीडियम में लैक्टोज होगा, तभी तो काम है। सोचो अगर वो ऐसे एक्टिवेट हो जाए, वो करेगा क्या? अगर लैक्टोज ही नहीं है मीडियम में, तो कौन अंदर आएगा और कौन उसको तोड़ेगा, किसी काम का नहीं है ना। तो लैक ओपेरोन तभी स्टार्ट होगा जब लैक्टोज मीडियम में होगा। ये बात क्लियर? Yeah, man. तो बैक्टीरिया में थोड़ा थोड़ा लैक ऑपरेशन बीच बीच में स्टार्ट होता रहता है। तो बैक्टीरिया में ना ऐसा नहीं होता कि अंदर बिल्कुल लैक्टोज नहीं है, बिल्कुल एंजाइम नहीं है, थोड़े बहुत एंजाइम होते हैं उसके अंदर। लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि मैंने बैक्टीरिया को उठा के दूध के पतीले में डाल दिया, अब उसके अंदर लैक ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, समझ आई बात? Yeah, man. आइए अब मेरे को बताओ, टेल मी, अब मेरे को ये बताएगी नेहा किससे पूछना है, टेल मी व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इन द प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन के लिए किस एंजाइम की जरूरत पड़ी थी? पता नेहा किससे? तान्या बताओ, ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम का नाम बताओ जी प्रोकैरियोट में। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाई थी तब बताया तो था। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर। सॉरी अर्शिता, देर हो गया, आज बर्थडे गर्ल डिसाइड करेगी। चल भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। बता किससे पूछे, प्रोकैरियोटिक जीन इज मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक, किससे पूछूं? सूर्यांश। सूर्यांश बता बेटा, मोनोसिस्टोनिक है पॉलीसिस्टोनिक? पॉली। पॉलीसिस्टोनिक, गुड।
बेटा तेरी दुश्मनी है क्या हर्षिता से? उससे क्यों नहीं पूछ रही? देखो हर्षिता, मैंने कुछ नहीं किया, अब इसको प्रॉब्लम है, देख लो। चलो, अब आता है हमारे पास केस 1। अब केस बनेंगे तो कॉपी खोलो, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हो, खत्म कर देंगे बराबर। ठीक है जी, केस 1 खोलिए। केस 1 में हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है, तो मीडियम में सिर्फ ग्लूकोज है, ग्लूकोज ओनली प्रेजेंट। और एक और केस ले सकते हैं हम केस 1 में कि ग्लूकोज के साथ लैक्टोज भी प्रेजेंट है। ओके जी। इन केसेस में क्या होता है, देखो, अगर मीडियम में लैक्टोज है लेकिन ग्लूकोज भी है, तो बैक्टीरिया लैक्टोज की तरफ देखता ही नहीं है। समझ रहे हो तुम वही हो, मोमोज मिल गए, दाल चावल मिल गए, तुमने देखा ही नहीं दाल चावल की तरफ। एनर्जी दाल चावल से ज्यादा आ रही थी, लेकिन तुमने मोमोज की तरफ ही देखा है ना। ये वही वाला केस है। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ये देखो, ये लैक वाला ऑपरेट प्रोमोटर था और ये हमारा इंड्यूसर वाला। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पहले प्रोमोटर के पास जाएगा, यहाँ जाके चला गया वो, ध्यान से देखना, और फिर वो मूव करने लग जाएगा अगली जीन के पास, दैट इज आई जीन। जब वो आई जीन के पास से जाएगा तो आई जीन की ट्रांसक्रिप्शन करा लेगा। ट्रांसक्रिप्शन करने से आई जीन का क्या बन जाएगा, आई जीन किसको जन्म देगी, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, mRNA। mRNA। और ये जो एमआरएनए, इसका नाम है रिप्रेसर एमआरएनए। और ये एमआरएनए ट्रांसलेशन करेगा तो ट्रांसलेशन से क्या बनाएगा, प्रोटीन। हाँ, और इस प्रोटीन को हम बुलाएंगे, क्या लगता है, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेस चाहिए तो उसको इविल बना दो, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, तो रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। ओके, अब रिप्रेसर प्रोटीन है वो बच्चा जो टिक नहीं सकता, वो उसने मैसेज करना ही है ग्रुप में। ओके, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन है। अब रिप्रेसर प्रोटीन को क्या है, कुछ नहीं मिलता, तो रिप्रेसर प्रोटीन भाग के जाता है और वो किसके पास जाके चिपक जाता है, उसको बहुत पसंद है एक जिससे वो प्रोसेस रोक सके, एंड दैट इज ऑपरेटर। तो ये मेरा रिप्रेसर प्रोटीन जाके किसके पास चिपक जाएगा, ऑपरेटर के पास। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, ये तो नॉर्मली हो गया था, अब नेक्स्ट स्टेप पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आया, वो फिर से प्रमोटर पे लगा, और अब वो ऑपरेटर के थ्रू जाना चाहता था जेड वाई और जी जीन को कोड करने के लिए, है ना। लेकिन क्या वो इस रिप्रेसर को क्रॉस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, डेरिवेशन लगी। तो अगर वो क्रॉस नहीं कर पाया तो क्या जेड वाई ए जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, एमआरएनए बनेगा इनका, नो मैम। ट्रांसक्रिप्शन हुआ ही नहीं, तो फिर ट्रांसलेशन भी हुआ नहीं, है ना। तो कोई एंजाइम बना ही नहीं लैक्टोज को लेने के लिए, तोड़ने के लिए, राइट। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगी, लैक ऑपरेरॉन स्टार्ट हुआ या नहीं, लैक ऑपरेरॉन विल बी ऑफ, यस, राइट। समझ आया, Yeah, मैम। तो फर्स्ट केस सबको क्लियर हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड केस। Yeah, मैम। तो लैक ऑपरेरॉन ऐसे क्लोज रहता है, ठीक है। लेकिन अब हमने बैक्टीरिया को उठा के दूध की बकेट में डाल दिया, तो ये सबने बना लिया, कैन नॉट मूव। चलो, अब मैंने उसको उठा के दूध की बकेट में डाल दिया, वेट, तो दूध में बकेट में डाल दिया, तो क्या होगा, तो केस 3 है व्हेन इंड्यूसर इज प्रेजेंट। तो इंड्यूसर कौन है, लैक ऑपरेरॉन का, जिसे स्टार्ट कर सकता है, जैसे पंखों को स्टार्ट कर सकता था आशीष, तो आशीष की जगह इंड्यूसर कौन सा याद किया था हमने लैक ऑपरेरॉन में, जो लैक ऑपरेरॉन को स्टार्ट कर सकता है, वो प्रोटीन है, दूध में मिलता है, लैक्टोज, बेटा लैक्टोज। ओके, ये नीट का क्वेश्चन है, इंड्यूसर कौन सा है लैक ऑपरेरॉन में, क्लियर। तो लैक्टोज ही इंड्यूसर है, और इसी को एलोलैक्टोज भी बुलाते हैं। अब लैक्टोज और एलोलैक्टोज में क्या फर्क है, देखो, लैक्टोज हम तब बोलते हैं व्हेन प्रेजेंट आउटसाइड बैक्टीरिया बॉडी, ठीक है जी, बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर पड़ा, जब हमने बैक्टीरिया को पटक दिया था ना दूध के कंटेनर में, तो बाहर जो लैक्टोज पड़ा था उसको लैक्टोज ही बुलाते हैं, मिल्क शुगर। एलोलैक्टोज कब बोलने लग जाएंगे लैक्टोज को, व्हेन लैक्टोज एंटर इनटू बैक्टीरिया बॉडी। जब वो बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर कर जाता है ना, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, किसका, लैक्टोज का। लैक्टोज का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और हम उसे क्या बुलाएंगे, नाउ कॉल्ड एज एलोलैक्टोज। क्लियर सबको,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा सीन ये है कि हमारे पास केस थर्ड है जिसमें हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या पड़ा है, lactose, Lactose. बहुत सारा दूध पड़ा है, दूध में डुबाएंगे हम उसे, और यहाँ पे हमने बैक्टीरिया फेंक दिया। बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर क्या हो रहा है उसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को एक जरा जल्दी से बता देना, अगर आई से है ये, तो आई के बाद कौन सा अल्फाबेट लिखना था मुझे, इंडियन, P, पोस्ट, P. ऑफिस, O, Yes, ma'am. और जीन को कैसे याद करा था हमने, कौन से बच्चन से, Zaya, Jaya. जेड वाई Y. ए। कितनी खुश हो रही है ये। A. हाँ, तो देखो पहला केस तो वही हुआ, पहली सिचुएशन वही हुई, और ये आया हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये आके लगा प्रमोटर के ऊपर, और इसने आगे जाके इंड्यूसर को एक्सप्रेस कर दिया और रिप्रेसर मॉलिक्यूल बना दिया, है ना, यहाँ तक तो सेम है। अब ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल जाने वाला था किसके पास, operator के पास, ऑपरेटर के पास, लेकिन 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 इसको किसी से प्यार है, इसका बेस्ट फ्रेंड आ गया, और इसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, allolactose, Allolactase. And lactose. यस। तो जैसे ही मीडियम में से दिखेगा कौन, allolactose, एलोलैक्टेज, एलोलैक्टोज, जैसे एलोलैक्टोज ले लेगा ये कर लेगा उससे दोस्ती, ठीक है। तो ये सिचुएशन ए है। बी सिचुएशन इज कि जैसे ही मीडियम में उसको दिखा एलोलैक्टोज, वो उसके जाके गले ले जाएगा, ठीक है। तो एलोलैक्टोज और रिप्रेसर आपस में एक दूसरे के गले लगाते हैं, क्योंकि जिससे बोल रहे हैं तो बिछड़े हुए दोस्त है, तो एक दूसरे के पास जाके चिपक जाएंगे। तो जैसे ही ये चिपक जाएंगे तो क्या हुआ, रिप्रेसर शांत हो गया, उसे दोस्त मिल गया ना, तो जैसे दोस्तों को दोस्त मिल जाते हैं सब खुश हो जाते हैं, तो रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो गया। अगर ये इनएक्टिव हो गया तो क्या ये ऑपरेटर पे बाइंड करेगा, no ma'am, No, ma'am. है ना। तो अगर ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करा, तो अब आया हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और ये जाके बाइंड करेगा प्रमोटर पे, और उसके बाद क्या ये ऑपरेटर से आगे ला जाएगा, yes ma'am, Yes, ma'am. और ये ZY को एक्सप्रेस कर देगा। तो यानी कि ZYA बना देंगे mRNA, और इनका mRNA फाइनली बना देगा डिफरेंट प्रोटीन्स। yes तो ma'am, लैक ऑपरेशन ऑन है कि क्लोज है, ऑफ है, on है, On. तो लैक ऑपरेशन हमारा हो गया ऑन। तो इस तरीके से लैक ऑपरेशन ऑन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। क्लियर, Yes, yes ma'am. ma'am, दैट्स ऑल, यही था, लिखा। yes ma'am, Yeah, ma'am. बताओ भाई किसको क्या डाउट है, पूछो पूछो पूछो। नो, अब देखो, अब मैं तुमको एक बार इसे पढ़ाती हूँ तो अब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर पे बाइंड करता है, और वो रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है थ्रू आई जीन। ऐसा हुआ था ना, आई जीन के थ्रू उसने रिप्रेसर प्रोटीन बना लिया था हमारा, राइट। अब तुम मुझे खुद बताना, तुम मुझे खुद बताना, शॉर्ट में बताना सोच के, कि अगर एमआरएनए रिप्रेसर एमआरएनए बना तो उससे क्या बनेगा, repressor protein, Repressor protein. रिप्रेसर प्रोटीन किस पे जाके बाइंड करता है, Operator. operator response, Operator. हाँ, तो ऑपरेटर से अगर ये बाइंड कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज अब ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से क्या इनहिबिट हो जाता है प्रोसेस, स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसलेशन रुक जाती है। समझ आया, yes ma'am, Yeah, ma'am. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम इस वाले पिक्चर में। अब लैक्टोज को हम इंड्यूसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेगुलेट करता है कि लैक ऑपरेशन ऑन होगा या ऑफ, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंड्यूसर, ठीक है जी। तो याद रखना इंड्यूसर है लैक्टोज। जो हम आई जीन लिखते हैं ना, आई जीन स्टैंड फॉर इनहिबिटर, ठीक है। ये एक एरर हो सकता है, तो ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्लियर, Yeah, ma'am. yes ma'am, चलो बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी का पिक्चर देख ले, सबको चैट में आंसर करना है, सबको चैट में आंसर करना है। तो मुझे इस पिक्चर को देखो और बताओ, यार लैक का ना LAC होता है, लैक ऑपरेशन इस केस में क्या है, ऑन है या ऑफ है, चैट में बताना है, ऑन या ऑफ, सोचो सोचो सोचो। तो कैसे पता चला तुम्हें, सूर्यांश की ऑफ है,
यस मैम ऑफ है। कैसे पता चला, ये पूछ रही हूँ। मैम इसमें अटैच हो गया है रिप्रेसर बोल। प्रोटीन अटैच हो गया है। हाँ, रिप्रेसर प्रोटीन अटैच हो गया ऑपरेटर से, तो इसकी वजह से कौन नहीं आगे जा पाएगा? कौन सा एंजाइम है जो आगे नहीं जा पाएगा? क्या नाम है इस एंजाइम का? डीएनए डिपेंडेंट, ये लिख ले बेटा, आरएनए पॉलीमरेज, इसे लिख ले, ठीक है बेटा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं जा पाएगा, तो इट विल बी द ऑफ वन। वेरी गुड। अब मुझे इसे देख के बताओ, लैक ऑपरेंट चैट में लिखो, ऑन है कि ऑफ? बताओ बताओ। गुड। बाकी बच्चे? ईशा कैसे पता चला ऑन है? ईशा कैसे पता चला ऑन है? आंसर सही है तेरा। रिजुल तुम बताओगे? मेमोरी प्रेशर नहीं। रिप्रेसर यहाँ पर इनएक्टिव हो गया, ऐसे हमें पता चला। यस मैम। तो इंड्यूसर दिख रहा है हमें, इस वजह से रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया, इसलिए हमें पता चल गया कि यार ट्रांसलेशन हो रही है। दिस इज एन ऑन वन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द चैट बॉक्स। चलो स्टार्ट। 2 क्वेश्चन इसके करेंगे, फिर होमवर्क के दूंगी, बाकी फिर प्रीवियस क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। वेरी गुड सूर्यांश, वेरी गुड अंतरिक्ष, गुड रिजुल, गुड ईशा। Which of the following is required as inducer for the expression of lac operon? Lac operon एक्सप्रेस कर पाए मतलब ऑन हो जाए, उसके लिए यू नीड एन इंड्यूसर, और लैक ऑपरेन में इंड्यूसर होता है लैक्टोज, सो आंसर वुड बी ए। वेरी गुड, शाबाश। ये वाला बताओ। ये तुम्हारा, एक सेकंड, इसके साथ एक होमवर्क दे रहा था मैंने, लिखो। तुम्हें डिफरेंस लिख के आना है। हाँ आंसर तुम्हारा ठीक है, लेकिन तुम इसका मतलब नहीं पता, मुझे बता अभी। डिफरेंस लिख के आना है। एक होता है नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ ऑपेरॉन, और एक डिफरेंस होता है पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ ऑपेरॉन। ये कल लिख के लाना, ठीक है? फिर समझाऊंगी, कंटेंट लिख के आना। ओके, होमवर्क लिख लो। आंसर ये है, पर कैसे ये कल बताऊंगी। लिखा? ये मैं ठीक है, चलो आज अब क्वेश्चन करते हैं जो हमारे रहते थे। बेटा ये वाला क्वेश्चन करा था आप लोगों ने? मैम। यस मैम। ये मैम ये मैम। ठीक है, ये ट्राई मैम। दिस वन। ये करा है? नो मैम। नो मैम नहीं, ट्राई दिस वन, टाइम लेगा। इसका ना एक काम करो, ये सीक्वेंस बना लो, ये सीक्वेंस बनाओ, और इस सीक्वेंस को ना 4 बार बनाना, सेम सीक्वेंस को। ए बार, नीचे थोड़ी जगह छोड़ना है 2 लाइन की, फिर बी बार, फिर सी एंड डी। क्वेश्चन सॉल्व करना बताते, ठीक है? गिव मी 1 मिनट। बनाओ लेकिन इसे ऐसे। जी लिखा? ये मैम। लिखा? इतना लिखा?
बोल लो यार। देख यही बेटा, मैम। देख बेटा, क्वेश्चन कैसे करते हैं। अंडर विच कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA। जब मैं रीडिंग फ्रेम बोलती हूँ ना, मेरा कहने का मतलब है, देखो कोई भी कोड है, जब भी हम कोडोन पढ़ते हैं तो कोडोन कितने नाइट्रोजनस बेसिस के पढ़ते हैं हम, एक साथ कितने नाइट्रोजनस बेसिस को एक कोडोन मानते हैं हम, 3। है ना, 3 या ट्रिपलेट कह लो, राइट। तो ये एक कोडोन है, ये वाला मेरा दूसरा कोडोन है, एक सेकंड, ये वाला मेरा दूसरा कोडोन है, ये वाला मेरा तीसरा कोडोन है, सबको दिख रहा है ना। यही मैम। ये मेरा फोर्थ कोडोन है, राइट। ये वाली बात सही है। और अगर मैं नंबर की बात करती तो मैं कहती ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ, राइट। इतना क्लियर है ना, तो कोडोन सबको समझ आता है। तो कह रहे रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होना चाहिए, रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होना चाहिए था मतलब है कि कोडोन वही रहे। जैसे अगर मैंने बोला AUG, ये एक रीडिंग फ्रेम है, जब ये कोड करेगा ना, ट्रांसलेशन करेगा, तो ये हमेशा कौन सा अमीनो एसिड देगा, मिथ्योनिन। हाँ, मिथेनिन। राइट। अगर मैंने AUC कर दिया, अब तो मिथ्योनिन नहीं बनेगा ना, तो मैंने रीडिंग फ्रेम चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा रीडिंग फ्रेम। क्लियर है ये बात। ये मैं क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैं क्या करूं कि कोई रीडिंग फ्रेम में चेंज ना आए, ठीक है, ये कह रहा है वो। तो सबसे इजी, सबसे छोटे स्टेप से करते हैं। ये कह रहा है इंसर्शन ऑफ G एट द फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन पे G डाल दो। ओके, तो आपने वो 4 सीक्वेंसेस लिख ली ना 4 बार। यस मैम। यही मैम। अब मैं इसको नीचे बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, ACC A, मैं इसको थोड़ा गैप में लिखती हूँ ताकि तुमसे हो जाए, ACC AGC GGU GCU AUU, थैंक यू। ठीक है, ये सीक्वेंस है। वो कह रहा है कि फिफ्थ पोजीशन से आप लोग एक G डाल दो फिफ्थ पोजीशन पे ना, मेरी 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन, यहाँ पे मैं एक G ऐड कर दूं एक्स्ट्रा, तो ये मैंने G लगा दिया। अब मेरे को देखना है रीडिंग फ्रेम चेंज होता है या नहीं। तो रीडिंग फ्रेम हमेशा पहले से स्टार्ट होगा, ACC, पहले ACC था रीडिंग फ्रेम, ऊपर वाले से देख, सही है। मैम सेकंड रीडिंग फ्रेम है अब मेरे पास AGG, पहले सेकंड रीडिंग फ्रेम क्या था, पेजिस AGC। तो AGC पहले रीडिंग फ्रेम था, लेकिन अब हो गया AGG, रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया ना। ये मैम यही मैम। क्वेश्चन कह रहा था चेंज नहीं होना है, तो काट दो इसको, ये नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, हटा देते हैं इसको, इसे मिटा रही हूँ। ये बात समझ में आई कैसे करा। यही मैम। अब मुझे ये वाला करके दिखाओ कि फिफ्थ पोजीशन से तुम ग्वानिन हटा दो, 1 फिफ्थ पोजीशन से ग्वानिन हटाओ और मुझे रीडिंग फ्रेम बताओ चेंज होता है या नहीं। बताओ, करके बताओ कॉपी में, हुआ या नहीं। फिफ्थ पोजीशन से ग्वानिन हटा दे, अब रीडिंग फ्रेम रीड करके बता, रीडिंग फ्रेम चेंज हो रहा है या नहीं। यही मैम। कौन से वाला चेंज हो रहा है बेटा, ACC सेम रहेगा। मैम। यही मैम। मैंने ये ग्वानिन हटा दिया, तो ACC सेम रहा, ठीक है। पहला रीडिंग फ्रेम चेंज रहा, सही रहा। दूसरा रीडिंग फ्रेम क्या था ऊपर, AGC और अब क्या हो गया, AGC ACG ACG। ACG चेंज हो गया ना। ये मैम यस मैम। यही मैम। तो ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं। नहीं हो सकता। अब कह रहा है इंसर्शन ऑफ A and G एट फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। अच्छा, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे है ACCAGC, ठीक है। तो कह रहा है फोर्थ पोजीशन पे एंड फिफ्थ पोजीशन पे आप A और G ले आओ। तो फोर्थ पोजीशन पे एक A ले आते हैं हम लोग, और फिफ्थ पोजीशन पे एक हम G ले आते हैं। अब रीडिंग फ्रेम देख लेते हैं। ACC पहला तो सेम है, AAG ऊपर है AGC, रीडिंग फ्रेम फिर चेंज हो गया, तो यानी ऑप्शन मेरा ठीक नहीं नहीं मैम। है। दैट मीन्स मेरा ऑप्शन A होगा, लेकिन हमको देखना है ऑप्शन A कैसे होगा। तो अब तुम ऑप्शन A का एक बार फ्रेम बनाओ, फिर मैं यहाँ बनाती हूँ, ठीक है। बनाओ अपनी कॉपी में, ऑप्शन A का कैसे करोगे। डिलीशन ऑफ तीनों GGU को 7th 8th एंड 9th पोजीशन से हटा दो, इन 3 न्यूक्लियोटाइड को। अब रीड करके बताओ, पहले तुम बनाओ फिर मैं बनाऊंगी। हाँ नहीं हो गया, यस मैम ठीक है। करने दे एक बार सबको, पोजीशन लिख देती हूँ मैं सबके लिए, 1 2 3 4 5 6 7
8 9, तो 7 8 9 पोजीशन से GGU को उठा दो। GGU हटा दिया हमने। अब रीडिंग फ्रेम करके देखते हैं। तो मेरा एक रीडिंग फ्रेम बन रहा है ACC बन रहा है। मेरा एक रीडिंग फ्रेम बन रहा है AGC बन रहा है। मेरा एक रीडिंग फ्रेम बन रहा है GCU बन रहा है यहाँ पे। यस मैम। ये मैम। एक रीडिंग फ्रेम बन रहा है AUU, यहाँ पे AUU बन रहा है, ये मैम। राइट। तो मेरे रीडिंग फ्रेम नहीं चेंज हुए ना, ये वाले तो सेम ही रहे ना। एक पूरा रीडिंग फ्रेम चला गया लेकिन बाकी तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो इसलिए मेरा आंसर होगा A वाला। क्लियर? मैम। इसे बना लो, काम आएगा आपके। अब समझ आ गया कैसे करना है ये? ये मैम। मैम। ठीक है, इतना बहुत है। कल करेंगे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और वो लास्ट वाला पार्ट था ना, क्या था, रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, यस मैम। ये मैम। वो भी रिवाइज कर लेना कल। पहले वो चैप्टर का वाइवा करेंगे, इस पार्ट के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, और फिर एवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है? ये मैम। और अगर वाइवा लंबा भी चल सकता है तो अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है? ओके बेटा। ओके नेहा, हैप्पी बर्थडे। ये बाय मुझे मैसेज कर दियो। ठीक है?